हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, हर्ज़य, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस नो सास नो बहू चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम सारे नए सब्सक्राइबर्स को एक बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहेंगे। आपके कमेंट्स और लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के कारण हमारा उत्साह बना हुआ है। लॉकडाउन की एक कहानी तो हम सुन चुके हैं और अगर आप फिर से सुनना चाहें तो वीडियो पे या तो क्लिक करें या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक भी छोड़ देंगे। उस कहानी में लॉकडाउन का एक अलग ही असर पड़ा था। आज की लॉकडाउन कहानी थोड़ी अलग है। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम है लॉकडाउन और नंदा का धंधा। नो फेशियल इज़ बेटर दैन बैड फेशियल। ये कैप्शन नंदा ने अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में रंग बिरंगा सा लिखवा कर रख रखा था। अरे वाह, लिखा तो सही है, पर किस पर्पस से? अपने बाल कटवाते समय इस बोर्ड पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं पूछ उठी। अब जिस किसी को समझ में आ जाए तो अच्छा है ना। आजकल हर कोई सोचता है कि फेशियल करा के गोरे बन जाएंगे और सुंदर लगेंगे। लोगों की इस मांग को पूरा करने के लिए जगह जगह पार्लर खुल गए हैं। दुकान तो खोल ली, पर नौसिखिया लोगों को सही से फेशियल करना आता ही नहीं है। खराब फेशियल करने के कुछ समय बाद ही स्किन की ऐसी तैसी हो जाती है जो फिर कभी ठीक नहीं होती। अब हमको देखिए, हमारे हाथ में ये हुनर ऐसे ही नहीं आया है। कई साल पहले पूरे साल भर की प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी और सालों की मेहनत है, तब कहीं जाके सारी बारीकियां समझ में आई हैं और अब ग्राहक प्रसन्न रहते हैं। नंदा ने मेरे बालों की कटिंग पूरी करके कहा। हाँ, वो तो है, तभी तो तुम्हारे पास इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने पैसे दिए और बैग लेकर चलने के लिए उठ खड़ी हुई। आप थोड़ा और बैठिए ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, नंदा ने विनती करी और मैं रुक गई। इस समय पार्लर में 2 और लड़कियां काम कर रही थीं। एक की ट्रेनिंग चल रही थी और दूसरी किसी ग्राहक की वैक्सिंग करने में लगी थी। और आजकल सब कैसा चल रहा है? हमेशा की तरह मैंने नंदा से पूछा। अरे अपन तो सदा की तरह मस्त हैं, सबको मस्त रखते हैं, बिंदास, नंदा बोली। तभी ट्रेनिंग वाली लड़की आकर बोली, दीदी मेरी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है, घर पे पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे दे दे तो बहुत मदद हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा जरा कमाई वाले डब्बे में जितने रुपए पड़े हैं जाके निकाल ले, और अगर डॉक्टर ने कोई और महंगा टेस्ट वेस्ट लिख दिया तो ये पैसे कम पड़ेंगे। रुक, मैं तुझे और पैसे देती हूँ। ये कह के नंदा ने अपनी अलमारी से भी रुपए निकाल के दे दिए। लड़की के जाने के बाद मैंने हैरान होकर कहा, नंदा तुमने सारे पैसे दे दिए, अपने लिए भी तो कुछ रखना था, कुछ सेविंग करती हो कि नहीं? आखिर तुम अकेली जो रहती हो। अरे मैडम, मैं सिर्फ आज में जीती हूँ, मेरा कोई बैंक खाता भी नहीं है, कल की कल देखी जाएगी, कर भला होगा भला। नंदा ने फिर से अपना बिंदासपना दिखाया। अब आगे की कहानी से पहले नंदा का परिचय ठीक से देना जरूरी है। असल में नंदा का पति एक खासा बिजनेसमैन था। नंदा के 2 बच्चे भी थे, पर एक दिन अचानक नंदा को पता चला कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ नैन मटक्का कर रहा है। जब तक नंदा कुछ एक्शन करती या रिएक्शन देती, तब तक तो उस औरत का एक बेटा भी हो चुका था। और उसी समय नंदा ने अकेले ही घर छोड़ दिया, बच्चों को भी वहीं छोड़ दिया। अपने गहने बेचकर एक मार्केट में दुकान खरीदी और अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। दुकान के पीछे ही अपने रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी बना लिया। दिन भर तो मार्केट की रौनक रहती थी और पार्लर चलता था, पर रात को दुकानदार लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे और सुनसान हो जाता था। फिर भी हिम्मती नंदा टीवी वगैरह देखकर अपना समय काट ही लेती थी। सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था, पर इस ठीक ठाक पर अचानक ही ब्रेक लगाने कोरोना वायरस आ गया। एकदम से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जब सब बंद तो नंदा का पार्लर भी बंद, आसपास का पूरा मार्केट भी। लॉकडाउन के हफ्ते भर बाद मुझे नंदा की याद आई। मैंने उसे फ़ोन किया और वार्तालाप कुछ ऐसा चला। हेलो नंदा, कैसी हो? मैं अब क्या बताऊं कैसी हूँ, ये कैसा टाइम आया है, कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ सब कुछ बंद है, कोई भी इंसान दूर दूर तक नहीं दिखता। मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ, समय काटे नहीं कट रहा है, नंदा ने बुझे स्वर में जवाब दिया। और तुम्हारा खाना पीना? उसकी भी मुश्किल है, मेरे पास खाने को नहीं है, पैसे भी नहीं हैं। एक एनजीओ की गाड़ी दिन में एक बार आती है और मेरी दुकान के आगे एक पैकेट रख के जाती है। उसी खाने को 2 बार थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 बार में खा लेती हूँ। बेहद उदास नंदा बोली।
अरे ये हाल है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारे फ़ोन पे पेटीएम डाउनलोड है? मैं तुमको पैसे भेजती हूँ। नहीं मैडम, फ़ोन पे ये सब करना मुझे नहीं आता। आप परेशान मत हो, मैं किसी तरह चला लूँगी, नंदा बोली। मैं तुमको कितनी बार बोली थी कि अपने पास कुछ जमा पूंजी रखो, पता नहीं भविष्य कैसा है, पर तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं थी। क्या करूं मैडम, तब थोड़ा ही पता था कि ऐसा टाइम आएगा। अपन तो सोचते थे कि जिसके हाथ हुनर है वो कभी खाली नहीं रहता, 4 पैसे कमा ही लेता है। पर सब पलट गया। कोरोना के चलते मेरा ब्यूटी पार्लर अभी बहुत समय तक नहीं खुलने वाला है। डर के मारे कोई आएगा ही नहीं। फिर मेरी भी तो कुछ कमाई नहीं होने वाली है। अरे मेरा क्या होगा, यही सोच के मैं ज़्यादा परेशान हूँ, नंदा भरे गले से बोली। तुम अपने पति को कांटेक्ट करो, आखिर तुम उसके 2 बच्चों की माँ हो, वो मदद करेगा ही, मैंने सुझाव दिया। ना नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी पर उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, उसने मुझे धोखा दिया है। नंदा के स्वर में आवेश था और बात बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। ये ठीक है कि नंदा किसी भी ज़रूरतमंद की आगे बढ़ के मदद करती थी, पर अपने लिए भी तो उसे कुछ सोच के रखना था। नंदा की बचत न करने की लापरवाही पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे बहुत दिन तक फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसकी समस्या का कोई हल तो नज़र आ नहीं रहा था और मैं उसे कोई झूठा दिलासा भी नहीं देना चाहती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। लॉकडाउन कुछ रिलैक्स हुआ, दुकानें वापस खुल गईं। एक दिन अचानक नंदा का फ़ोन आया। मैडम, मैं नंदा बोलती। अरे वाह नंदा, कैसी हो तुम? अरे मैडम, मैं भरपूर मज़े में हूँ, नंदा की चहकती आवाज़ आई। क्या ब्यूटी पार्लर वापस खोल लिया? मैंने थोड़ा आश्चर्य जताया। नहीं मैडम, ये ब्यूटी पार्लर कहाँ खुलेंगे? अगर खोल भी लो तो कोई डर के मारे आएगा नहीं। मैं तो आजकल पूरे 22 लोगों के दिन के खाना और शाम की चाय बना के सप्लाई कर रही हूँ, नंदा फिर चहकी। अरे वाह, यानी नंदा का धंधा फिर से चल पड़ा था। यहाँ जो मार्केट के दुकानदार लोग हैं ना, वो होटल का खाना खाने से डर रहे हैं। पहले खाते थे क्योंकि परिवार साथ नहीं रहता। ये लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर के शहर के हैं। उन्हें साफ सफाई से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहिए, जो कि बना के देती हूँ, नंदा ने समझा के कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारी रसोई तो इतनी छोटी सी है और तुम इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बना लेती हो? मैं पूछ बैठी। अरे हाँ, बड़ी आसानी से बना लेती हूँ। असल में मेरे माता पिता के घर में जॉइंट फैमिली थी, पूरे 35 सदस्य साथ रहते थे, तो मुझे पूरा आइडिया है। क्योंकि मैंने किया हुआ है तो मैं आराम से बना लेती हूँ और मेरी इनकम भी बढ़ गई है। इतनी तो ब्यूटी पार्लर की भी कमाई नहीं थी, मैं खूब कमाती हूँ और खूब लुटाती हूँ, कह के वो हंसने लगी। नंदा देखो, पहले जैसी गलती ना करो। अपना बैंक का खाता खोलो और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसमें जमा करो। हर बार की तरह मैंने उसे सलाह दे ही डाली। जी मैडम, आप ठीक ही कहती हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा, एक और बात सुनो, बैंक का तो खाता खोलना ही और उसको जोड़ो ताकि डिजिटल लेन देन भी कर सको, और थोड़ा अपना फ़ोन अच्छा खरीदो ताकि ये सब सिर्फ फ़ोन से कर सको। आजकल स्मार्टफ़ोन आ गए हैं। इस तरह की सलाह देने में मैं 1 नंबर की उस्ताद हूँ। उसने मेरे को बोला, जी मैडम, आप ठीक कहती हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा चलूँ, अब बहुत सारा काम है, करके उसने अपना फ़ोन बंद किया। नंदा से बात करके मैं बहुत खुश हुई। किसका कौन सा हुनर कौन सी आवश्यकता में कब काम आ जाए कौन जाने। किसी शायर ने खूब लिखा है, वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब क्या मुकद्दर और हाथ की लकीरें। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भेजिए, और हमेशा की तरह अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। अगली बार फिर मिलते हैं।